वाह वाह वाह। अम्मा ये कैसे हो गया? इस घर के हालात और परेशानियों के बावजूद तुझे नींद कैसे आ गई? ये तो मौजज़ा है। जिस घर में जवान बेटी बिन ब्याही बैठी हो, कनस्तर खाली हो और करियाने वाला बात बात पे जलील करके जाता, उस घर में तुझे नींद आ गई। अम्मा कैसे? मैं जाग भी रही हूँ और सारी बातें सुन भी रही हूँ। अब आपकी बकवास खत्म हो चुकी है या कुछ और भी कहना बाकी है ना लूडो का मैच? देख अम्मा, पिछली बार तुम जीत गई तो इस लिहाज से सीरीज के 2-2 मैच बराबर हो गए, तो आज फाइनल है। ऐसे क्या देख रही हो? अब तुम यही कहोगी कि अंबर चीटिंग करती है, नजर बचा के हाथ की सफाई दिखा के जीत जाती है, लेकिन मैं तुम्हारे सारे इल्जामात को मुस्तरद करती हूँ। बेटा, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। हाँ तो मैं भी एहतियातन ही कह रही हूँ ताकि तुम ऐसा सोचो भी ना, इससे पहले कि तुम मुझ मासूम पे इल्जामात की बौछार कर दो। माना कि मैं तुम्हारी इकलौती रिश्तेदार हूँ। बेटी, हाँ तो बेटी भी रिश्तेदारी होती है अम्मा, और मेरी करेक्शन ना करो, गेम पे ध्यान दो। बाद में हार जाओगी तो तुम शोर मचाती रहोगी। खुदाया न जाने किस तेज गाम पर पड़ी हो, बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। हाँ तो अल्लाह मियां ने जबान दी है तो इस्तेमाल तो करूंगी ना। अगर इस्तेमाल नहीं करूंगी तो अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं हो जाएगी? और अम्मा, अगर अच्छे वक्तों पे तुमने भी जबान का इस्तेमाल किया होता ना तो आज हम इन हालात में ना होते, और ना ही अब्बा हमें छोड़ के जाते। लेकिन तुम तो तुम हो ना अम्मा, तुम किसी की कहाँ सुनती हो? मैं इतना बोलती हूँ, मेरी भी नहीं सुनती तो किसी की क्या सुनोगी? बस यही नजर आता है कि अंबर बोलती। आज तो मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगी कि तुम याद रखोगे। लो भाई, फिर से नाराज हो गई। एक तो अम्मा, तुम मेरी अम्मा कम और महबूबा ज्यादा लगती हो। नाराज हो गए, ये जा वो जा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, जानू। क्या अम्मा? मेरी दोस्त। वैसे अम्मा, तुम बड़ी चालाक हो। तुम्हें पता था कि आज बुध है और आज अंबर के 6 पे 6 आएंगे, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गई हो? अच्छा ना अम्मा, सॉरी। वैसे एक बात है अम्मा, तुमने ना सारी जिंदगी इज्जत बहुत कमाई। पहले स्कूल पढ़ा के, फिर ट्यूशन, फिर घर आके खाना बनाती थी, फिर सारी रात टीवी के आगे। इज्जत तो कमा ली, लेकिन पैसा एक नहीं कमाया तुमने। अंबर, तू बड़ी एहसान फरामोश है। सारी जिंदगी मैंने टीचिंग करके, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के तुझे पाला और आज तू मुझे ये कह रही है? हाँ, मेहनत तो बहुत करनी पड़ी होगी, क्योंकि खराब स्पेलिंग के साथ पढ़ाना कोई आसान बात थोड़ी होती। तू अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती थोड़ी देर के लिए? कर सकती हूँ, लेकिन बड़ा मुश्किल काम। अच्छा ना, सॉरी। कंटिन्यू कंटिन्यू। देख बेटा, मेरी हड्डियों में जितना जोर था मैंने लगा दिया। तुझे एफए कराया, तेरी पढ़ाई मुकम्मल करा के तुझे नर्स बनाया। 25 साल से इस घर को चला रही हूँ। और मेरा कोई क्रेडिट नहीं अम्मा। वो जो 1.5 महीना मैंने भी जॉब की थी, जब तुमने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उस वक्त घर मैंने चलाया था। शाबाश बेटा, कहाँ 25 साल और कहाँ 1.5 महीना। हाँ, 24 साल 10 महीने 15 दिन कहते तो अजीब लगता है। चलो तुम्हारे लिए ना राउंड फिगर 25 ही कर देते। बस बोलती जाएगी और बोलती ही जाएगी। अच्छा अम्मा, तुम क्या चाहती हो, मैं कम बोलूं? चलो जाओ, जाके चाय बनाओ। अब ये कौन सा वक्त है चाय बनाने का? नहीं अम्मा, दुनिया के किस कानून ने चाय पीने का वक्त फिक्स किया है? नहीं, अगर कोई है तो लाओ, मुझे रेफरेंस दिखा दो। देखो, अगर तुम्हें काम चोरी करनी है ना तो अलग बात है, मैं खुद बना लेती हूँ चाय, लेकिन उसके बाद लूडो की गेम खेलनी पड़ेगी। डन? अच्छा बाबा, खेल। चाय बना के ना। काश मेरी अंबर हमेशा ऐसी ही हंसती मुस्कुराती रहे, मगर हर कोई माँ थोड़ी होता। या अल्लाह पाक,
मेरी अता की हुई हर नेमत का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ। अम्मा, अखबार क्यों नहीं आया आज? ये अमीरों के नाश्तों वाले चोचले अखबार वगैरह इस घर में कब से शुरू हो गए भाई? तुम्हें पता है जब से मैं रिटायरमेंट ली है और नया बजट बनाया है, उसके बाद तो इस घर में अखबार वगैरह की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती ना। हो गई तकरीर। बाकायदा नहीं, मैंने अखबार वाले से कल कहा था कि हफ्ते में कम से कम एक अंग्रेजी अखबार तो देके जाया करे। नहीं अम्मा, अब हंसने वाली क्या बात है? जी वो आपका इस घर में अंग्रेजी अखबार पढ़ना। ठीक है अम्मा, जाओ, माफ किया तुम्हें, क्योंकि तुम ना दुनिया के वाहिद इंसान हो जो मेरी हर बात का मजाक उड़ा लेती है सिवाय मेरे मोटापे। सिर्फ इसीलिए तुम एक अजीम इंसान हो। ठीक है अम्मा, अब सीरियस ना हो जाना। पता है मुझे अब्बा ने तुम्हारे मोटापे की वजह से तुम्हें छोड़ दिया। सुनो, मोटा होना के वाकई बहुत बड़ा ऐब है। पता नहीं, पर हाँ, तुम्हारे अब्बा ने मुझे मोटापे की वजह से नहीं छोड़ा था, तो बस लोगों ने उनके कान भर दिए थे, वरना वो बंदा ऐसा था नहीं। बस अम्मा, अब अब्बा की वकालत ना शुरू कर देना। इतने अरसे से सुनते आ रहे हैं भाई बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। बीवी की कोई खूबी नहीं नजर आई, सिर्फ मोटापा ही नजर आया। और अगर इतने ही अच्छे थे तो लोगों की बातों में क्यों आ गए? क्यों छोड़ के चले गए हमें? तुम नहीं समझोगी, अक्सर मर्द ऐसे ही होते हैं, बीवी की कम और लोगों की ज्यादा सुनते हैं। वैसे अम्मा, तुमने कभी मेरे एनालिसिस की दाद नहीं दी। कौन से एनालिसिस? वैसे तुम तो हर वक्त कोई ना कोई जहानत बांटती ही रहती हो। वो ये कि अम्मा, अगर तुम में और अब्बा में अलहदगी, अलहदगी का मतलब तलाक नहीं, चलो सादा वाली अलहदगी, अब ठीक है, तो हम भी गुर्बत के दिन तो ना देख रहे होते। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, और कम से कम मेरे पास मेरा बाप तो होता। देखो बेटा, होता वही है जो इंसान के नसीब में लिखा हो। वो तो ठीक अम्मा, लेकिन सुनो, तुम दोबारा कभी सुलह के लिए नहीं गई? बेटा, जहाँ से इतनी जलालत के साथ निकाला गया हो, वहाँ वापस जाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अम्मा, अब्बा ने भी कभी पलट के हमारी खबर नहीं ली। लेकिन तुम देखो, मैं एक दिन तुम्हें वो जिंदगी जरूर दूंगी जो तुम जैसी अजीम इंसान डिजर्व करती है। और जनाब, वो दिन कब आएगा? लो, आ गया मेरा अंग्रेजी अखबार। हाँ भाई। हाँ, ये अंग्रेजी अखबार में जॉब का सफा किधर होता है? मिल गया। क्या मिल गया बाबा? किस मिशन पर है, कुछ मुझे भी तो पता चले। अम्मा मिल गया। अब अच्छा, क्या मिल गया? अम्मा ऐड। अम्मा, अंग्रेजी अखबारों में ना नर्सिंग की बहुत सारी ऐड आती है, क्योंकि अमीर घर के लोगों के पास तो वक्त नहीं होता अपने बुढ़ों को संभालने का। ऐसे में उन्हें मुझ जैसी नर्स या मेल नर्स की जरूरत पड़ती रहती है। और अम्मा, पैसे भी बहुत सारे मिलते हैं, अस्पताल की जॉब से तो बहुत ज्यादा। ये सब तो ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन पता नहीं कैसा घर हो, कैसे लोग हो। अम्मा, कभी तो अच्छी बात कर लिया करो। सुनो, उन्हें फोन कर कर आऊं? हाँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे कहकशां बेगम, नई गाड़ी के मजे तो लेने दो। अप्लाइड फॉर नंबर प्लेट, लग्जरी ड्राइव, और यकीन करो दोस्तों के पास जब मैं गाड़ी वॉश करवा के लेके गया तो सबकी आंखें खुल गई। सिर्फ अमीर होना जरूरी नहीं होता, अमीराना बिहेव करना भी जरूरी होता। तुम बस अय्याशियां करते रहना। मेरी ना
बस हो गई है। मैं अब इस बुढ़े बीमार को और मजीद नहीं संभाल सकती। अब तुम खुद ही फैसला करो कि इस बुढ़े का क्या करना है। देखो भाई, मैं आशिक भट्टी ना तो डॉक्टर हूं और ना ही कंपाउंडर, और वो अशफाक अहमद हमेशा का बीमार। अब मैं करूं तो क्या करूं, बताओ ना मुझे। तुम कुछ मत करना। तुम इसी तरह अशफाक अहमद भाई के बिजनेस पे और घर पे कब्जा करके बैठो। अरे वाह, क्या बात है कहकशा बेगम। अशफाक अहमद बुढ़ा, अशफाक अहमद भाई कब से हो गया? वाह, लगता है फिर किसी चेक पे साइन करवाने या फिर कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी हो। नहीं, अब ऐसा नहीं कर। तौबा करो कहकशा बेगम, कहीं तुम नेक तो नहीं होगी? नहीं, बहुत साल हो गए। ये सब कुछ अब कागजात में भी हमारे नाम होना चाहिए। अब बड़ी गेम कर, आखिरी गेम, आखिरी बार। आखिरी बार मतलब पक्की छुट्टी? कब? अभी नहीं, पहले सारी दुनिया को एतमाद में लेना होगा। कोई बात नहीं, जहां इतना इंतजार किया, कुछ वक्त और सही। आफ्टर ऑल सब कुछ हमारा ही हो जाएगा, दूर के सही, लेकिन रिश्तेदार तो है ना। तुमने इश्तिहार दे दिया था? हाँ हाँ, हर अखबार में इश्तिहार दे दिया था। अब आएगा असल पैसा। सुनो, ब्लैक लग्जरी जीप तो मैंने ले ली है, लेकिन एक व्हाइट कार भी मुझे लेनी है। जी श्योर। नाम क्या है तुम्हारा? जी अंबर। इसमें ना मेरा सीवी भी है, मेरा आईडी कार्ड भी, मेरी नर्सिंग का डिप्लोमा और इलाके के काउंसलर का लेटर। कीप इट, कीप इट। इसी शहर की हो? हाँ जी। शादीशुदा हो? नहीं, अभी नहीं। घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन होता है? मैडम, अब्बू तो मेरे हैं नहीं, अम्मी रिटायर हो चुके हैं, बस घर में मैं और अम्मी ही होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स तुम दिखा रही थी, ये ओरिजिनल है? जी जी मैडम, बाजार में तो लोग जाली सनदे और डिप्लोमे बना के फिर रहे हैं, शायद आपको नहीं पता, आप चेक कर लें, ओरिजिनल है मेरे। ओके। अच्छा, वो तनख्वाह कितनी मिलेगी? सॉरी? जी जी मैडम साहिबा, सैलरी का पूछ रही थी। हाँ हाँ, वो मिलेगी, पहले काम तो समझ लो। जी जी, काम तो मुझे आता है, परेशान ही ना हो, नर्सिंग में मैं माहिर हूँ। सुनो बच्चे, कम बोलो, हम इस घर में ज्यादा नहीं बोलते। सुबह से 10 लोग आ चुके हैं और बातें बना रहे हैं। मरीज से 2 मिनट बात करके सारे भाग गए, मगर मुझे शक है इस वजन के साथ तुम भाग सकोगी? सिर्फ बात करने के बाद? आप फिक्र ही ना करें, बातों में तो अंबर पीएचडी डॉक्टर है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। चलो। कौन है? हाँ बोलो। मैडम, मुझे लगता है कि सर ने पूरा मान गया, अब यहाँ से चलते हैं। अरे मैं बोल भी चुका, क्या कहना चाह रही हो? भाई साहब, मैंने आपके लिए एक नई नर्स का इंतजाम किया। मैडम, ये तो हमें देख ही नहीं रही। भाई साहब, आप एक बार इससे बात तो कर लें, क्या पता आपको पसंद आ जाए। मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं आता, नफरत है मुझे इससे भी।
ऐसे कैसे आप मुझसे नफरत करने लगे? ये तो बात ही टेक्निकली गलत है। आपका फर्ज है आप पहले मुझे देखें, जाने, फिर डिसाइड करें मुझसे नफरत करनी है। हाथ थोड़ा होला रखना है। स्टैंड अप, खड़े हो। भैया आखिर तुम हो कौन? ये क्या बात हुई भला? एक एक करके के सबको अपना नाम बताना पड़ेगा। पहले एंटर हुई तो चौकीदार, फिर घर का मुलाजिम, फिर इन मैडम ने पूछा और अब आप पूछ रहे हैं। ऐसा ना करूं कि मैं हेलीकॉप्टर से अपने नाम की पर्चियां फेंकवा दूं। अब सबको पता चल जाएगा कि मेरा नाम अंबर है। कहकशां, जी भाई साहब। ऐसी मुंहजोर और मुसलसल बोलने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए। लेकिन साहब देखिए, मुझे तो ये नौकरी जरूर चाहिए ना। अगर आपको मेरा बोलना पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं घर में अपनी अम्मी के साथ बहुत बड़े बड़े वादे करके आई। उन वादों की तकमील सिर्फ इस सूरत में हो सकती है अगर आप हाँ कर दें। आगे आपकी मर्जी। वैसे मर्जी से मुझे याद है, मरीज को ना अपनी इतनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, उसे वही करना चाहिए जो उसे डॉक्टर और नर्स कहती हैं। चुप हो जाओ लड़की। अंबर। अच्छा जो भी। कहकशां, ये इतनी मिन्नत समाजत कर रही है तो 2-3 दिन के लिए मैं इसे रखे लेता हूं, लेकिन अगर ये मुझे पसंद ना आई तो फौरन निकाल बाहर करना। जी ठीक है भाई साहब। ये इनकी केस स्टडी की फाइल मुझसे लेके जाना। शुक्रिया साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे, क्योंकि अगर आपकी लंबी उम्र होगी ना तो मेरी नौकरी भी लंबी चलती रहेगी। ठीक है तुम जाओ। जी अभी अब जाओ ना। अभी फौरन? हाँ अभी, गेट आउट। साहब तो बहुत ही गुस्से के तेज हैं जी। यहाँ बहुत सारी नर्स आई हैं और चली गई, टिकी कोई भी नहीं है। हाँ जी, वो तो अंदाजा हो रहा है। जितने प्यार से साहब बात करते हैं तो सबका जाना ही बनता है। अच्छा कल से आ जाना, लेकिन याद रखना ये सिर्फ ट्रायल। आप फिक्र ही ना करें, आप समझे मैडम, मैं यहाँ पे ना पक्की नर्स हूँ। भाई बहुत बोलती हो, सारी जिंदगी खा खा के वजन ही बढ़ाया है या जुबान की तरह दिमाग भी चलता है तुम्हारा? मैडम आपका इशारा मेरे मोटापे की तरफ है। इशारा नहीं, जो है वो बता रही हूँ। अच्छा मैडम, वो सैलरी की भी बात कर लें अब हम? हाँ 20,000 डॉलर्स? नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी मुश्किल साहब को सुबह शाम संभालना, ये पैसे तो कम है ना, थोड़े ज्यादा पैसे बनते हैं ना। अच्छा भाई 30,000, एक पैसा ऊपर नहीं बस। मेरी गाड़ी तुम्हें घर से पिक करेगी और मेरी ही गाड़ी तुम्हें ड्रॉप भी करेगी। अच्छा चले मान लेती हूँ। थैंक यू। वेलकम। मतलब तुम्हारा काम हो चुका है, अब जाओ। खुदा हाफिज। जी जी, खुदा हाफिज। सुनो, ये मैं कोरियर कराऊंगी तुम्हारे घर। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा भला किस्तों में बिल दे रही थी मैं, एक मिस हो गई। या अल्लाह। सुनो, अब नई नौकरी मिली है ना, तो वहां पर अपने गुस्से पर काबू रखना, खास तौर पर अपनी जबान पे। काबू ही रखा मैंने अम्मी। वरना जिस तरह से उस मैडम ने मुझे मोटी कहा था, जरा तो उसकी इंस्टेंट बजा। अगले दिन ना पूरे मोहल्ले वाले कहते यहाँ घर मौजूद था जिसकी अंबर ने ना इंस्टेंट बजा दी। और अभी तुमने अपनी जबान काबू में रखी हुई। अच्छा ना अम्मा, कर लूंगी कंट्रोल जुबान को भी। ये मजबूरियां कराती हैं जो भी कराती हैं। ऐसे वो लोग कैसे हैं? साहब बहुत गुस्से वाले, बल्कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले, और मैडम बहुत नखरी। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे तो वो अब छोड़ो अम्मा, हमें क्या लगे, हमें तो 30,000 रुपयों से गर्ज है ना बस, जो महीने के एंड पे मिल जाएंगे। हाँ यही करना। लेकिन बेटा अगर वो लोग समझ में ना आए ना तो कोई मजबूरी नहीं है वहां काम करने की। हम वहाँ चंद रुपयों की खातिर अपना खून जलाती रहोगी। जरूरत तो है ना अम्मा। वो क्या था, जरूरत तोड़ देती है हर गुरूर बेनियाजी को, वरना मजबूर बंदा पता नहीं अम्मा क्या था, लेकिन मतलब उसका यही है कि हम मजबूर हैं। चल अम्मा, अब मैं सोती हूँ, सुबह जॉब पे भी जाना। कहाँ जाने? काम पर। वहां महीने के एंड पे क्या मिलेगा? पैसे।
और पैसों से हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि बेहतरीन होगी। मैं अपनी अम्मा को बिल किस्तों में अदा नहीं करने दूंगी, पूरा बिल जमा कराएंगे। ठीक है। तो दे ताली। जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह तुम्हारे नेक नसीब करे। क्या किशा बेगम, समझ में नहीं आया, भाई अशफाक अहमद ने किसी नर्स को कबूल कैसे कर लिया? उसने मिन्नतें ही इतनी की, पता नहीं अशफाक अहमद को उसमें क्या नजर आ गया। खैर ये हमारे सोचने की बात नहीं है। हमारे सोचने की बात यह है कि किस तरह इस खबर को दोस्तों में, ऑफिस में, रिश्तेदारों में फैलानी है कि उस मनहूस अशफाक अहमद ने अपने लिए नर्स रख ली है। उससे क्या होगा? रहे ना बुद्धू के बुद्धू। इससे हमें 2 फायदे होंगे। पहला ये कि सबको लगेगा कि हम अशफाक अहमद की बहुत केयर करते हैं और हम उसे हेल्दी रखना चाहते हैं। और दूसरा ये कि 2-4 दिन इस लड़की को यहाँ रख के अशफाक अहमद का काम बराबर कर देंगे और इल्जाम इस लड़की के सर पे डाल देंगे। सबको वैसे ही पता होगा कि ये लड़की अशफाक अहमद के पास काम कर रही है। और अगर ये लड़की हाथ नहीं आई ना, तो समझो कि इस बंगले से सीधा जेल जाएंगे। ये मोटी नर्स, ये तो बिल्कुल बुद्धू है। उस पे कत्ल का इल्जाम लगेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगी। बोलती ज्यादा है बिल्कुल बेवकूफ। यानी कि अशफाक अहमद की सारी प्रॉपर्टीज, जायदाद, बिजनेस सब अंदर। अच्छा अम्मा मैं जा रही हूँ। अरे बाबा नाश्ता तो करती भी जाओ। अम्मा मुझे लेट हो रहा है और लेट होना मुझे पसंद नहीं है। मैडम की नौकरी का पहला दिन और नखरे तो चेक कर लो जरा। अम्मा तुम खुश नहीं? बाहर मुझे गाड़ी लेने आई है। मैडम नहीं हूँ मैं तो और क्या हूँ? ठीक है, ये मैंने इसमें अचार और पराठा रख दिया, ये साथ लेकर जाओ। वहाँ भूखे रहने का तो इरादा नहीं है ना तुम्हारा? मैडम अचार की खुशबू तो आ रही, लेकिन ये खुशबू मुझे मेरे फर्ज से नहीं रोक सकती। जा रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। साहब वैसे मेरी अम्मी कहते सलाम का जवाब देना ना फर्ज होता है और जो जवाब नहीं देता ना उसे गुनाह मिलता है। चले भाई आपकी मर्जी है, वैसे भी हर इंसान अपने सवाब और गुनाह का जिम्मेदार खुद ही होता है। ना दें जवाब। तुम खामोश नहीं रह सकती? क्यों इतना बोलती हो? अच्छा साहब। कहां तक पढ़ी हो? क्या बकवास है ये? तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ और तुम हांडा सिर हिला रही हो। मैं कोई चाबी वाला खिलौना नहीं कि जब आप कहेंगे तो मैं बोलूंगी, जब आप कहेंगे तो मैं चुप कर जाऊंगी। पहले आप मुझे ये बता दें, मुझे बोलना है कि चुप रहना? ओके बोलो। FA तक पढ़ी हूँ, उसके बाद नर्सिंग का कोर्स कर लिया। शादी अब तक नहीं हुई क्योंकि अम्मा मेरी बहुत गरीब है और मैं बहुत मोटी हूँ, और घर में सबसे बड़ी नहीं क्योंकि मुझसे बड़ी मेरी अम्मा। देखा, आपको गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। और साहब ये क्या, इतने अंधेरे में आप कैसे रह लेते हैं? मेरा तो दम घुटता है इस अंधेरे में, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अरे बंद करो ये बत्ती। पागल हो गई तुम? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मेरी मर्जी के बगैर मेरे कमरे की लाइट ऑन करने की? मैं लाइट बंद कर देती क्या हूँ। कृष्णा, जी 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 जी। इसको 1 दिन की तनख्वाह देके इसकी छुट्टी कराओ, निकालो इसको घर से बाहर। साहब प्लीज प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, बत्ती बुझाई जाओ। बंद। इंतहाई जाहिल, मोटी अकल वाली मोटी लड़की हो तुम। क्या जरूरत थी इतना ओवर होने की? मुझे मोटी मत कहे और ये रखे अपने पैसे। ये 4 पैसे देखे ना, आप मुझे बेइज्जत करने का हक नहीं है आपको। इस मोटी ने तो हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया।
ये नर्स तो हमारे पास 1 दिन भी टिकी। मैं अशफाक अहमद के मरने का अब और इंतजार नहीं कर सकती। किसी और को ढूंढो, जल्द से जल्द। अब बस भी करो, कितना रोगे? माँ मैंने कमरे की लाइट ही तो जलाई थी, कौन सा बम मार दिया था जिसकी चिंगारियां सांप की आंखों में चली गई थी और वो चुंधिया गई थी। क्या ये जो अमीर साहब लोग होते हैं, इनके ऐसे ही नखरे होते हैं, जाने दो। नखरे तो मैडम के थे, मेरे मुंह पे ही मुझे मोटी कह दिया। मैंने भी सही आगे से करारा जवाब दिया। मैं सुबह से 36 बार ये बात सुन चुकी हूँ। अम्मा तुम ये बात सुन सुन के बोर हो सकती हो, लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हो सकता। अच्छी खासी जॉब लगी थी और ऊपर से ये। अंबर, मुझे एक बात बताओ, राज़िक तो अल्लाह की जात है ना? आज तक क्या हमें ये अमीर लोग पालते हैं? जब रिस्क देने वाले के पास कोई कमी नहीं है तो हम क्यों मायूस हो, क्यों परेशान हो? अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर निकालेगा हमारे लिए। तुम सब्र से काम लो मेरा बेटा। तो मेरा बहादुर बच्चा है ना, मेरी शहजादी है, मेरा शेर है ना? मालिक इसको 1 दिन की तनख्वाह देके इसकी छुट्टी कराओ, निकालो इसको घर से बाहर। साहब प्लीज प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। रखिए अशफाक, गरीब बच्चे की उसे नौकरी को निकालना नहीं चाहिए था यार। अंबर, तू ये अखबार आंखों से पढ़ रही है या अपने कानों से? इतनी देर से कोई दरवाजा तोड़ रहा, ख्याल नहीं है कोई? तो अम्मा तुम देख लो ना, मैं नई नौकरी ढूंढ रही हूँ और नौकरी ढूंढने तक मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कोई जरूरत नहीं है दूसरी नौकरी ढूंढने की। क्यों अम्मा, लॉटरी निकल आई है क्या? अरे भाई, तेरे लिए बाहर गाड़ी खड़ी है, उन्हीं लोगों ने वापस बुलाया। क्या सोच रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह साहब, आपके ऊपर तो वाकई मेरी बातों का असर हो गया। देखो एक बात बता रहा हूँ, बोलना थोड़ा कम। दरअसल इतने अरसे खामोश रह के बिल्कुल शोर की आदत नहीं, और शोर होता ना तो दिमाग फटने लगता है। तो ये बात आप पहले मुझे बताते, लेकिन आप भी तो गुस्सा कम करें ना प्लीज। जानती हो किससे बात कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, एक बहुत अच्छे इंसान से, जो बिल्कुल नारियल की तरह, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। क्योंकि अगर आप नरम दिल ना होते तो मुझे यहाँ वापस थोड़ी बुलाते। अरे वाह, आप तो मुस्कुराते भी हैं, ये तो आज की ताजा खबर है। अच्छा मैं ना घर से पराठा और अचार लेकर आई। मेरी अम्मा ना बहुत मजे मजे के खाने बनाते हैं और अचार भी उन्होंने डाले। आप खाएंगे? खा लेंगे, लेकिन पहले जरा तुम जल्दी से बत्ती जलाओ, मेरे लिए आज पता नहीं क्यों दिन बुलाना। अरे वाह साहब, आप तो वाकई ठीक होने लगे हैं। मैं अभी लाइट जलाती हूँ। आशिक भट्टी होना कुछ भी नहीं है, हम यहाँ कुड़ कुड़ के खुद ही मर जाएंगे। और क्या करूं बेगम, नर्स वापस आ तो गई है, अब हम अपने प्लान पे मुकम्मल तौर पे अमल कर सकते हैं।
बस तुमने सिर्फ हुक्म करना है। हमें ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं सोचती हूँ कि हम कब अशफाक अहमद को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। बस तुमने ऑर्डर लगाना है। इतने सादतमंद ना बना करो। अच्छा बेग, हो जाएगा। क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? जी Can I really trust you? जी जी सर, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। हम तो भरोसा तोड़ने वाले लोग ही नहीं है, ना ही मैं ना ही मेरी अम्मा। ये तुम्हारी हर बात में तुम्हारी अम्मा कहाँ से आ जाती है? अब मेरा इस दुनिया में मेरी अम्मा के सिवा कोई है ही नहीं और ना ही अम्मा का मेरे सिवा। अच्छा, और कोई नहीं तुम्हारे घर में? अरे मुझे छोड़े साहब, हम गरीब घरों में तो कहानियों के ना अंबार होते हैं। आप उस ड्राइंग रूम वाले घर की कहानी सुनाए ना जो आप सुना रहे हैं। तुम एक बात जानती हो, ये सब कुछ जो कुछ भी है ये मेरा है। ये घर, मेरा कारोबार, ये बाहर खड़ी इतनी सारी गाड़ियां। जी जी, तभी तो आपकी बहन ने मुझे आपकी देखभाल के लिए रखा है। ये मेरी बहन नहीं है, दूर के रिश्तेदार है। दरअसल ये मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन मैं मरा मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। तो आप इन्हें निकाल दें यहाँ से। इन्हें निकाल के मैं किसके सहारे रहूंगा? मेरे वो तेजी तेजी में मुंह से निकल गया। नहीं, कोई बात। आप वैसे इतने बीमार कैसे हो गए? बेटा ये सब मेरे अपने गुनाहों की सजा है। मैंने दरअसल जिंदगी में अपनों के साथ बहुत जुल्म किए हैं, कभी किसके साथ अच्छाई नहीं की। अम्मा का है। हाँ सुन लो, हाँ अम्मा बोलो। पता भी है जॉब पे हूँ, बिजी हूँ मैं। क्यों कॉल की है? हाँ भाई, गुस्सा क्यों खा रही हो? मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि कल की तलखी के बाद आज कोई बदतमीजी तो नहीं की किसी ने? हाँ हाँ अम्मा, सब ठीक है। साहब ना बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन है दुखी मखलूक। और ये बेगम साहिबा तो साहब की जायदाद के पीछे है। ओ, क्या हो गया अंबर? तू क्यों उनके जाती मामलात में घुस रही है? बस अपने काम से काम रख। अच्छा अच्छा अम्मा, मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो मैंने सबको बता दिया है कि अशफाक अहमद ने वो जो मोटी सी नर्स निकाली थी ना, उसे वापस रख लिया है। अब लोगों को यकीन आ जाएगा कि अशफाक अहमद को उस नर्स पर पूरा एतमाद है। ठीक हो गया। वैसे भी अब उस बुढ़े का इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। उसकी पक्की छुट्टी कर दो। ये मेरी बहन नहीं है, दूर के रिश्तेदार है। दरअसल ये मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन मैं मरा मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। वैसे भी अब उस बुढ़े का इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। उसकी पक्की छुट्टी कर दो। कहीं वो मेरे साथ नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या बात है अंबर? अम्मा वो कहकशां और आशिक भट्टी
मेरे साहब को मार देंगे। कहकशां, आशिक भट्टी। मैंने खुद कहकशां को कहते सुना अपने शौहर कि इसकी पक्की पक्की छुट्टी करा दो। नहीं अम्मा, मेरे साहब की जान को खतरा है, साहब की जान को खतरा है। क्या नाम है तुम्हारे साहब? फाक अहमद। अशफाक अहमद। अंबर,